नमस्कार। हिंदी वाली मीतू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर उन्नति और प्रगति इन दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन समानार्थी शब्दों के तौर पर क्या आपने कभी सोचा है कि यदि ये दोनों शब्द पूरी तरह से समानार्थी हैं तो फिर उन्नति का शिखर ही क्यों होता है, प्रगति का शिखर क्यों नहीं होता? तो चलिए आज के वीडियो में इन्हीं दोनों शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं, अलग अलग इनके अर्थ जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही कोशिश करते हैं इन दोनों के प्रयोग के अंतर को जानने की भी। तो आइए पहले देखते हैं उन्नति शब्द को। जब इसके टुकड़े करते हैं तो हमें मिलता है उद उपसर्ग, नम धातु और तिन प्रत्यय। उद उपसर्ग के कई अर्थ होते हैं, जैसे उच्चता, श्रेष्ठता, अतिशयता, अलगाव इत्यादि। लेकिन उन्नति शब्द में जो इसका अर्थ प्रयुक्त हुआ है वह है उच्चता का। इसी तरह नम धातु को देखिए। नम धातु का अर्थ होता है झुकना। नमन, नमस्कार, प्रणाम, इन सभी शब्दों में जिनमें कि झुकने का भाव है, नम धातु ही प्रयुक्त होती है। अच्छा, यह तो हम जानते ही हैं कि उपसर्ग जब किसी धातु से, किसी शब्द से जुड़ते हैं तो कभी कभी उसके अर्थ को प्रगाढ़ कर देते हैं और कभी कभी उसके अर्थ को उलट भी देते हैं। तो यहाँ भी ठीक वैसा ही हुआ है। उद उपसर्ग झुकने के अर्थ देने वाली नम धातु में जब जुड़ता है तो उसका अर्थ उलट जाता है। अब नम धातु का अर्थ झुकना नहीं रहता, उद और तिन प्रत्यय से मिलने के बाद में उन्नति शब्द बन रहा है और उसका अर्थ हो गया है ऊपर उठना या ऊपर उठने का भाव। उन्नति शब्द मूलतः उन्नत विशेषण का भाववाचक रूप है। उन्नत शब्द का प्रयोग होता है उठे या उभरे हुए के अर्थ में। जैसे हम कहते हैं उन्नत वृक्ष, उन्नत मस्तक या उन्नत भाल, उन्नत शिखर। तो कुल मिला के हम यह समझ सकते हैं कि उन्नति जो होती है वह अपने धरातल से ऊपर की ओर होती है। अब प्रगति शब्द को देख लेते हैं, इसे समझ लेते हैं और उसके बाद अच्छी तरह से समझेंगे उन्नति और प्रगति इन दोनों शब्दों के अंतर को। प्रगति शब्द बना है गति शब्द में प्र उपसर्ग लगाने पर। और गति कैसे बना है? गति बना है गम धातु, जिसका अर्थ होता है जाना। गम धातु में तिन प्रत्यय लगाने पर तब बना है गति। और इसी गति में जब प्र उपसर्ग लगा देते हैं तो बनता है प्रगति। प्र उपसर्ग के क्या अर्थ होते हैं? बहुत अर्थ होते हैं। उत्कृष्टता, अत्यंत, अधिकता, आगे की ओर, ये सब प्र उपसर्ग के अर्थ होते हैं। तो प्रगति में जो अर्थ प्रयुक्त हुआ है प्र उपसर्ग का वह है आगे की ओर। अब मूल शब्द और उपसर्ग को मिलाकर देखते हैं प्रगति शब्द का क्या अर्थ हुआ। प्र का अर्थ आगे की ओर और गति का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया। तो प्रगति का अर्थ हुआ आगे की ओर जाना, यानी आगे बढ़ना। जैसे उन्नति अपने धरातल से ऊंचाई की ओर होती है, ऊपर उठी होती है, उसी तरह प्रगति सामने की ओर जाना होता है, एक सीध में आगे बढ़ना होता है। तो इसका अर्थ हुआ प्रगति का मतलब यह है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उस दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने कितनी गति पाई या फिर उस काम में कितनी बढ़त पाई। जैसे आप इसे यूँ भी समझ सकते हैं कि हम प्रगतिशील लेखक, प्रगतिशील साहित्य, इन शब्दों को सुनते हैं तो इसका अर्थ क्या है? ऐसे लेखक या ऐसा साहित्य जो पुराने जड़ विचारों को त्याग कर आगे की ओर बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता हुआ नए विचारों का स्वागत करता है। दोनों शब्दों के अंतर को कुछ यूं समझिए कि हम प्रगति करते हुए ही उन्नति तक पहुंचते हैं। अर्थात प्रगति जो है वह प्रक्रिया के निकट है, जबकि उन्नति जो है वह परिणाम के निकट है। और यही स्वाभाविक क्रम भी है। आप इसके उल्टा उन्नति करते हुए प्रगति तक नहीं पहुंच सकते, है ना? व्यक्ति को पहले ठीक से चलना पड़ता है, प्रगति करनी पड़ती है, तभी जाकर वो ऊंचाई के शिखर पर पहुंचता है, अर्थात उसकी उन्नति होती है। इसी बात को एक उदाहरण से समझना चाहें तो कह सकते हैं कि यदि आपका करियर अच्छा चल रहा है तो आप प्रगति पर हैं, उन्नति पर नहीं। लेकिन यदि उसी तरह अच्छा काम करते हुए, प्रगति करते हुए आपका प्रमोशन होता है तो आपको क्या मिलती है? पदोन्नति मिलती है। तब आपको प्रगति नहीं मिलती, तब आप प्रगत नहीं होते, आप पदोन्नत होते हैं। इसी तरह से प्रगत वृक्ष नहीं होते, उन्नत वृक्ष होते हैं। प्रगत शिखर नहीं होते, उन्नत शिखर होते हैं। तो कुल मिलाकर दोनों शब्दों में क्या अंतर है?
प्रगति है आगे बढ़ना, उन्नति है ऊपर उठना। इसलिए प्रगति क्षैतिज है जबकि उन्नति ऊर्ध्वाधर है। यही वजह है कि प्रगति का पथ है जबकि उन्नति का शिखर होता है। एक बात और कही जा सकती है कि जो प्रगति है उसमें विकास की प्रमुखता होती है, प्रगति कम या अधिक होती है। इसी तरह से उन्नति में स्तर की प्रमुखता होती है, उन्नति उच्च या निम्न होती है। इसी तरह हम यह भी कह सकते हैं कि जहाँ प्रगति का संबंध सुधार से है, चतुर्दिक विस्तार से है, चीज़ों के संस्कार से है, वहीं उन्नति का संबंध उत्कर्ष, उत्थान और उन्नयन से है। अंततः एक उदाहरण से दोनों शब्दों को बताती हूँ। हम कहते हैं कि हमारे देश में औद्योगिक, वैज्ञानिक हर क्षेत्र में आजकल अच्छी प्रगति हो रही है और इसलिए हम उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। तो यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका यह पसंदीदा चैनल प्रगति करता हुआ जल्दी उन्नति के शिखर को भी छुए। धन्यवाद।